हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 12th के लिए, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। यानी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देखी हुई है तो वहां हमने डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, वहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? इक्वेटोरियल पॉइंट बताता हूँ क्या होता है। मान लो ये तुम्हारा डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू। डाइपोल तो तुम लोगों को पता ही है डाइपोल क्या होता है, जहां पर दो अपोजिट चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं एक डेफिनेट या एक डिस्टेंस है, पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जिसे हम 2a कहते हैं। तो माइनस क्यू प्लस क्यू ए। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है कि इस पॉइंट से भी इक्वल हो और इस पॉइंट से भी इक्वल हो। ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बात समझ आ रही है ना? जब हमने निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द एक्सियल पॉइंट, तो हमने कहा निकाला था? इसकी एक्सिस पे, आगे जाके इसकी एक्सिस पर निकाला था। लेकिन अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि दोनों जगह से इक्वल होना चाहिए। यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू से भी। अब देखो कहां रखूं। अगर मैं इधर रखूंगा तो भाई माइनस क्यू के पास है पर प्लस क्यू से दूर है, बीच में एक्सियल लाइन ही हो जाएगी। तो ऐसी जगह हम कहां रखें जो दोनों जगह से पास पड़े? तो हमने चूज किया पॉइंट एक यहां पर। तो इसीलिए बोला जाता है इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हो। यहां से भी इक्वल डिस्टेंस हो और यहां से भी इक्वल डिस्टेंस हो। क्लियर है? तो इसीलिए इसका नाम पड़ा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इक्वेटोरियल पॉइंट क्यों कहते हैं उसे। इक्वेटोरियल पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। अब हमें उसी इक्वल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। कहने को तो डाइपोल से निकालना है, लेकिन डाइपोल की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे? माइनस क्यू की वजह से पता कर लें, प्लस क्यू की वजह से पता कर लें, तो पता चल जाएगा कि इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। स्टार्ट कर दूंगा अब। ठीक है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ठीक है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, सेपरेट किया गया है बाय डिस्टेंस 2a। देख पा रहे हो ना, a प्लस ए 2a। ठीक है भाई, आगे बोला लेट p बी अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। पॉइंट p लेना है एक ऐसी जगह जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझो। परपेंडिकुलर यानी कि यहां से एक सीधी लाइन हो पॉइंट p तक, तो 90 डिग्री हो गया। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि वही लाइन दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो देखो क्या ये वाली लाइन दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है डाइपोल को? ये a प्लस ए, क्या a प्लस ए, यानी पूरी लेंथ है 2a। इस लाइन के पढ़ते ही डिवाइड हो गया a प्लस ए में। तो इस वाली लाइन का नाम पड़ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी 90 तो बनाया ही बनाया इसने, साथ में बाइसेक्ट भी कर दिया, तो नाम हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीनिंग क्लियर हो गया? तो हमारी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है? पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्लियर है? अब आपको पता है पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस क्यू से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें डिस्टेंस भी तो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो वहां पर हमारा डिस्टेंस आता था। तो माइनस क्यू से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। हालांकि माइनस क्यू से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस और प्लस क्यू से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस सेम है, पर पता तो होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, ध्यान से समझना। पहले मैं समझा देता हूँ, जब अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे आया। अब आप लोगों के मन में यही तो होगा कि सर ये कैसे आया, थोड़ा ये समझा दो। भाई बिल्कुल समझाते हैं। अब ध्यान से देखो। अब एक बात बताओ, ये है पॉइंट पी यहाँ पर है, इसे कुछ ओ पॉइंट मान लेता हूँ। चलो ओ पॉइंट ये मान लिया, माइनस क्यू यहाँ पर है, ये है। अब तुम साफ साफ देखो, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री, तो क्या राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? पी ओ ए, ध्यान से देखो, पी ओ ए क्या राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है? अब राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो आपको याद होगी पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मैं इसको हाइपोटेन्यूस कह सकता हूँ पी ए को? अगर पी ए मेरा हाइपोटेनियस है तो पी ओ मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ए ओ मेरा बेस हो गया। मुझे बेस पता है कितना है, ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस है ए, यानी बेस पता है। ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस है आर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है। हाइपोटेनियस निकालनी है, निकाल दो। क्या होता है फॉर्मूला कि भैया एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है कि नहीं? एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या पी पता है? पता है भाई। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, तो P हो गया R।
तो आर स्क्वायर प्लस बेस कितना है, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है सिर्फ, क्योंकि इस वाली लेंथ को निकालने के लिए सिर्फ ये ट्रायंगल यूज हो रहा है। तो यहां तक का डिस्टेंस कितना है ए, तो ए स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम जानते हैं जब स्क्वायर रूट लेफ्ट से राइट में जाएगा इक्वल के, तो क्या बनाएगा, अंडर रूट बनाएगा। तो एच इक्वल टू क्या मैं कह सकता हूं, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ के ना, यानी एच इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूं जो एपी डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इतना डिस्टेंस है, क्योंकि देखो हाइपोटेनियस आपके सामने इतना ही आया है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है। अब आप ये भी कह सकते हो कि अगर ये सेम डिस्टेंस पर है तो ये भी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है। अगर भरोसा नहीं है तो कैलकुलेट कर लो, देखो इधर वाला डिस्टेंस ए, इधर का डिस्टेंस आर, पी बी ओ, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, पी बी ओ, तो इसमें पी बी हाइपोटेनियस, पीओ परपेंडिकुलर, ओ बी बेस, निकाल लो ए और आर, फिर भी वही आएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्लियर है, हमें माइनस क्यू से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस पता चल गया अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पॉइंट बी से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस पता चल गया अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है, अब डिस्टेंस तो पता कर लिया, अब अपना वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा ड्यू टू द चार्ज ए, हम V1 मान लेंगे। हमें निकालना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू, V2 मान लेंगे, और टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालने के लिए V1 प्लस V2 कर देंगे। क्लियर है, अब बात आती है कितना होगा, कितना होगा, तो देखो ध्यान दे, V1 कितना होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V कितना होगा 1/4πε0 माइनस क्यू बाई AP, माइनस क्यू बाई AP क्यों बोला है, देखो 1/4πε0 क्यू माइनस क्यू, ये रहा AP, माइनस क्यू से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस A और P, तो फॉर्मूला बन गया 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन AP, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू, कितना है जो इन्होंने लिखा है 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन AP। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू। ओके, आगे अब ये क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू, क्योंकि देखो ऐसे ही तो है ना, यहाँ पर माइनस क्यू है, पॉइंट P यहाँ पर है, यहाँ से प्लस क्यू है, यहाँ से पॉइंट P है, ये डिस्टेंस AP है और ये डिस्टेंस BP है। तो 1/4πε0 BP, डिस्टेंस कितना हो गया B से लेके P तक का, तो हमें V2 पता चल गया 1/4πε0 Q अपॉन BP। अब आपको पता है कि ये दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल का स्केलर क्वांटिटी, तो नॉर्मली ऐड होगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस 1/4πε0 डॉट मल्टीप्लाई Q अपॉन AP, कितना है अभी भी निकाला AP, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से भी निकालना सिखाया है मैंने मेरे भाई, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो AP की जगह लिख दिया अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब BP की बात आती है, BP को भी लिख दिया अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि AP और BP दोनों सेम है। ठीक है, अब देखो माइनस 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये नेगेटिव का, और प्लस 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस का, कितना आ गया 0। यानी अब याद रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से इतना होता है, यानी कि 0। क्लियर है मेरे भाई, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी नहीं होता इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से। तो हमने देखा एक्सियल पॉइंट पर तो निकला था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, तो निकला था, वो पिछली वाली वीडियो में मैंने कराया था, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट 0 है, कुछ भी नहीं है। क्लियर है, आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। आई होप सब क्लियर है। अगर फिर भी डाउट है कोई, या कोई फीडबैक देना है, सजेशन देना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।